बैकलिंक्स क्या है? बहुत सारे नए जो ब्लॉगर हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि बैकलिंक्स क्या होता है, वो कहाँ हम जनरेट करते हैं। ये सारी जानकारी मिलेगी वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज बैकलिंक्स। तो दोस्तों बैकलिंक्स आपका ही लिंक होता है, जो आपकी वेबसाइट जो आप पोस्ट लिखते हो, पोस्ट लिखने के बाद जो आपका लिंक होता है उसको आप कहीं कहीं पेस्ट कर देते हो, कहीं जहां से आपको रिटर्न में फिर से व्यूअर मिले। यानी कि आसान भाषा में कि आपने उस लिंक को कहीं ऐसे जगह पेस्ट कर दिया जहां से उस मतलब पोस्ट से रिलेटेड पब्लिक आती है और आपके लिंक पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पे चली जाती है और आपके पोस्ट को रीड करती है, और फिर अगर उसका इच्छा हुआ तो और आपके पोस्ट को पढ़ ले। तो वो जो टर्म होता है आपके पास, जो व्यूअर आया आपके वेबसाइट पे, वो बैकलिंक्स के जरिए आया। अब बैकलिंक्स जो जनरेट किया जाता है, बैकलिंक्स जनरेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ पेड होते हैं, मैं एक मिनट यहां लिख दूं, कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। ये दो तरीके से आप बैकलिंक्स जनरेट करते हैं। पेड वाले में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ मतलब 1000-1200 ऐसे वेबसाइट मिल जाते हैं जहां आप अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। जितना चाहे आपके वेबसाइट पे लिंक है उतने लिंक को आप वहां पेस्ट कर सकते हैं, और वो जो 1000-1200 आपको वेबसाइट्स मिलते हैं वो सारे वेबसाइट्स आपके नीच से रिलेट करते हो। अब बैकलिंक्स पेस्ट करने का, जनरेट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप काम कर रहे हो कुकिंग पे, ठीक है, आप काम करते हो कुकिंग पे और आप चले गए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे टेक से रिलेटेड व्यूअर आते हैं, तो आप वहां कितना भी 50 बार भी अपने लिंक को पेस्ट कर दीजिएगा, आपके पास व्यूअर नहीं आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट कुकिंग नहीं है, उनका इंटरेस्ट टेक है। तो पेड में आपको यह बेनिफिट मिलता है कि आपके नीच से रिलेटेड जितनी आपके इंटरेस्टेड व्यूअर होते हैं आपके तरफ जिस पे आप काम करते हो, वैसे ही तरीके के वेबसाइट्स आपको मिल जाते हैं और आप इजीली वहां पेस्ट करते हो और आपको बैकलिंक के जरिए आपको व्यूअर मिल जाते हैं। बेनिफिट की अगर हम बात करें, बैकलिंक के अगर बेनिफिट की हम बात करें तो बहुत बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट आपको यह है कि आपको ऑर्गेनिक वे में व्यूअर मिलते हैं। देखिए, अभी तक आपने दो ही तरीका सीखा होगा अपने वेबसाइट पे व्यूअर को लाने का। एक तो व्यूअर आपके पोस्ट पे गूगल सर्च करके आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप अपने लिंक को, अपने वेबसाइट के पोस्ट के लिंक को व्यूअर के पास पहुंचाते हैं। वो तो आप या तो फेसबुक के जरिए करते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, या आप किसी को बताकर और उसको बोलते हैं कि गूगल पे सर्च करो ये मेरी वेबसाइट है। इस 3 तरीकों से आप अभी तक अपने वेबसाइट पर व्यूअर लाते हैं। लेकिन बैकलिंक एक चौथा ऐसा तरीका है जिससे आप नए व्यूअर्स को लेकर आते हैं अपने वेबसाइट पे। तो बैकलिंक से सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको यूनिक विजिटर मिलेंगे। आपके जो पोस्ट का जो है एस्थेटिक्स वो बदलेगा क्योंकि वहां व्यूअर बढ़ेंगे। आपको गूगल से तो मिल ही रहा है, आपको व्हाट्सएप से मिल ही रहा है, फेसबुक से मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको बैकलिंक से मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट है बैकलिंक्स का, आप जितना ज्यादा बैकलिंक्स जनरेट करेंगे आपके वेबसाइट का डीए और पीए उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा उसका लेवल होगा। जिस वेबसाइट का डीए 5 से अधिक है उस वेबसाइट को गूगल में रैंक होने में आसानी होती है और वो बहुत जल्दी से गूगल रैंक होता है और उस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल के थ्रू भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो बेनिफिट बैकलिंक का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, ठीक है। उसके बाद आप बैकलिंक्स कहां से जनरेट करोगे? तो देखिए, बैकलिंक्स जनरेट करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गूगल पे आप जैसे कि सर्च करते हैं कोई भी चीज, कोई भी लोग है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि जैसे अभी आपके मन में ये सवाल आया तो आपने इसको यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन अगर यही चीज को आप गूगल पे सर्च करोगे तो क्या लिखोगे? हाउ टू जनरेट बैकलिंक्स या व्हाट इज बैकलिंक्स सर्च किए तो क्यूरा एक वेबसाइट है। क्यूरा पे बहुत सारे लोग आते हैं और आपके पूछे हुए सवाल के जवाब देते हैं, और वहां जवाब देते ही जो भी ब्लॉगर होते हैं आपकी तरह वो जवाब थोड़ा बहुत लिखकर और वहां अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट कर देते हैं और लिखते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट हियर, ठीक है। ऐसे वो
लिख देते हैं प्लीज विजिट, और यहाँ पे वो डाल देंगे अपने वेबसाइट का लिंक। ठीक है, ये अपने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। जो अगर थोड़ा बहुत इनका आर्टिकल पढ़ा है, उसको इंटरेस्टिंग लगा, उसको लगता है कि नहीं इनके पास नॉलेज है, तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो एक क्यूरा से आप कर सकते हैं। एक वेबसाइट है आस्क मी करके, तो आस्क मी पर भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे आपके नीश से रिलेटेड आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां आप पेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी लोग आ जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का बैकलिंक्स है। या फिर आप जितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जितने बड़े ब्लॉगर हैं आपके नीच से रिलेटेड, उनके वेबसाइट पे जाइए। आपने जो प्रोडक्ट लिखा है, आपने जो टॉपिक लिखी है, उससे रिलेटेड टॉपिक का उनका खोलिए उनके वेबसाइट पे जाके, और वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग उसमें लिख दीजिए, और वहां से भी आप बैकलिंक्स बना सकते हैं और वहां से भी पब्लिक को ला सकते हैं। लेकिन वहां एक दिक्कत ये होती है कि जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, या जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वो मतलब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है कि उनके वेबसाइट पे कोई अदर अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट करे और उनके व्यूअर को वो वहां बुलाए। ऐसा सबके साथ डर होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे अच्छा कंटेंट बना रहा हो तो वो मेरा कंटेंट छोड़ के उसके कंटेंट को रेगुलर पढ़ने लगे। तो इस डर से बहुत सारे लोग लिंक से रिलेटेड जो भी कमेंट्स होते हैं उनको वो लोग विजिबल ही नहीं करते हैं, या स्पैम में कन्वर्ट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आप पेड भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारे पेड बैकलिंक्स वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जहां पे आप पे करके 1000-1200 बैकलिंक्स जनरेटर वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। वहां पे आप पेस्ट करके अपने व्यूअरशिप को बढ़ा सकते हैं। मेरी बात मानेंगे तो अभी आप स्टार्टिंग में है तो कोई भी बैकलिंक्स पेड वेबसाइट का यूज आप ना करें, क्योंकि मैं यही कहता हूं, आपसे हमेशा यही कहते हुए आया हूं कि आप पैसा तभी लगाओ जब आपको इस चीज से 5 रुपए कमाने को मिल जाए। आप 5 रुपए कमाओ, 3 रुपए इसमें लगाओ, 2 रुपए अपने में लगाओ, वो सही है। या तो आप चाहो तो 5 का 5 इसमें लगा दो, फिर 15 कमाओ, फिर 10 इसमें लगाओ, 5 अपने पास रखो। लेकिन अभी आपने 1 रुपया नहीं कमाया है तो 50 रुपए क्यों लगाना? ठीक है, तो अभी आप कोशिश करो यही फ्री से, जो भी गूगल पे जाके सर्च करके, वेबसाइट सर्च करके, नए नए ब्लॉगर हैं आप, तो जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं उनसे आप काइंडली रिक्वेस्ट करके उनके वेबसाइट पे लिखने का परमिशन मांग लें, और अपने आर्टिकल को लिखे, अपने डिटेल के साथ लिखे, अपने वेबसाइट के डिटेल के साथ लिखे, और उनको बोले कि आप आके आप मेरे वेबसाइट को भी पढ़ सकते हैं, मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, आपको ऐसी जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं वो इस चीज की परमिशन देते हैं। आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चला है कोलैबोरेशन का। पहले जो दोनों एक दूसरे कंपटीटर यूट्यूबर्स थे, आज कंटेंट के चक्कर में दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं। ये उनकी कहानी पूछता है, वो उनकी कहानी पूछता है, और दोनों के लिए एक एक कंटेंट हो जाता है, और दोनों पब्लिकली बहुत हाइप बनाए हुए हैं, तो दोनों के वीडियो पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं, अर्निंग अच्छी हो जाती है। अब कंपटीशन जो है मोहब्बत में बदल गई है यूट्यूब पे। तो बहुत जल्द ऐसा समय ये भी आने वाला है, ब्लॉगिंग में भी ये चीज होने वाला होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।